अब वक्त आ गया है कि देश में समान नागरिक कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दी जाए। जब देश एक तो मजहब एक के हिसाब से कानून क्यों अनेक, और क्या धर्म के आधार पर नागरिकों से भेदभाव खत्म करने का वक्त आ गया है। आज देश नहीं झुकने देंगे में देश के लिए बेहद जरूरी बहस शुरू करने का वक्त आ गया है। अब पूरे देश से सवाल पूछने का वक्त आ गया है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से देश की तस्वीर बदलने जा रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कानून क्रांति की तैयारी दिखाई दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह संकेत दे चुके हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में समान नागरिक कानून आने जा रहा है। यानी यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि योगी सरकार कॉमन सिविल कोड के पक्ष में है और उत्तराखंड में तो समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। जो मुद्दे बीजेपी के लिए टॉप एजेंडा रहे हैं उनमें से एक समान नागरिक संहिता भी है। बीजेपी अनुच्छेद 370 हटा चुकी है, ट्रिपल तलाक कानून आ चुका है, राम मंदिर निर्माण हो रहा है। तो क्या अब बारी समान नागरिक संहिता की है? और इसी आशंका के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ बातें कही हैं, उस पर भी मैं रोशनी डालूंगी। लेकिन उससे पहले आज जो जानकारी है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस स्टेटमेंट पर है जिसको लेकर हम आज की चर्चा शुरू करेंगे। देश नहीं झुकने देंगे में हम आपको बताएंगे कि आखिर गृह मंत्री ने साफ संकेत दिया है कि किस तरह से समान नागरिक संहिता असंवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है। और अगर देश एक है तो देश में कानून भी एक होना चाहिए। और इसी आशंका के विरोध में, लेकिन एक आशंका जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि समान नागरिक संहिता असंवैधानिक है, अल्पसंख्यक विरोधी है और मुसलमान इसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब देश के संविधान में कहा गया है कि हर नागरिक का एक समान अधिकार है, जब डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश करनी चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि देश को धर्म को कानून से दूर रखा जाना चाहिए, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट कह चुका है कि समान नागरिक संहिता देश की जरूरत है, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध क्यों? समान नागरिक कानून और इसको लेकर विरोध और विवाद जिस पर आज हम बातचीत करेंगे, आपको जानकारियां देंगे। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्यों नहीं मंजूर है ये समान नागरिक कानून, इस पर भी तफसील से हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। उनकी तरफ से कहा गया है कि समान नागरिक संहिता असंवैधानिक है और मेरे साथ एक बड़ा पैनल भी